नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही ला रही हूँ। तो ये सीरीज़ में आज फिर मैं एक क्लास लेकर आई हूँ। तो आज के क्लास पे मैं आपको हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 खंड ख पढ़ाऊँगी। तो खंड ख में आप देखिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। खंड क में हमें भाषा के बारे में पढ़ना था, भाषा से रिलेटेड पढ़नी थी और इसमें आपको साहित्य से रिलेटेड पढ़नी है। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता पढ़नी है, हिंदी साहित्य की महत्व और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। ये 3 टॉपिक को आपको कवर करनी होगी, तीनों को अच्छे से पढ़ना होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य में 4 काल हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उनको 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इन चारों कालों में हिंदी साहित्य को तोड़ा गया है, बांटा गया है आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए। तो इन चारों काल की आपको साहित्यिक प्रवृत्तियाँ को पढ़नी होगी। आदिकाल में है सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य। तो आदिकाल की सिद्ध, नाथ, रासो साहित्य की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ को पढ़नी है। इसमें प्रमुख कवि है चनवरदाई जी, खुसरो जी, हेमचंद जी, विद्यापति जी। तो इन सभी कवियों की आपको साहित्यिक प्रवृत्तियों को पढ़नी होगी, इनकी जीवन के बारे में जानना होगा, इनका जीवन कैसे रहा है, इन्होंने कैसे हिंदी साहित्य में सफलता प्राप्त की है और कैसे हिंदी साहित्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझाया है, ये हमें पढ़ना होगा। कैसे इन कवियों ने हिंदी साहित्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों को रचा है, कैसे बताया है। वैसे ही भक्ति काल में आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रहा है। स्वर्ण युग मतलब स्वर्ण काल, जिसे स्वर्ण का मतलब होता है सोना, गोल्ड काल रहा है। तो आप समझ ही जाएं कि गोल्ड काल मतलब कि स्वर्ण युग मतलब कि सोना क्या होता है। हिंदी साहित्य का जो चरम सफलता प्राप्त करने वाला कोई काल रहा है तो वो भक्ति काल रहा है। तो और भक्ति काल में आपको पढ़ना होगा संत काव्य धारा, सूफी धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। ये जो धारा है, इन धाराओं में साहित्यिक प्रवृत्तियों को पढ़ना होगा। इनके प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, जायसी, सूरदास जी और तुलसीदास जी। इन कवियों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ आपको पढ़नी होगी, उनका जीवन काल भी पढ़ना होगा। रीति काल में रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। रीति काल में ये तीनों काव्य आपको पढ़नी होगी। इसके प्रमुख कवि है केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद। और आधुनिक काल में आपको नवजागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल, इसके प्रमुख लेखक है भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़नी होगी। और छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता, इन कविताओं की आपको